अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे पास अब न्यूमेरिकल है 14.7। अच्छा जी, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसकी स्टेटमेंट को समझना है स्टेप बाय स्टेप। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस मार्क्ड, उसके ऊपर लिखा हुआ है विद 220 वोल्ट के, इतने वोल्ट के ऊपर वो चलता है और वो कितनी इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करता है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट उसकी पावर है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मालूम करें ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें रेजिस्टेंस होती है जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती है, तो हमने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर्स डेली, हम अगर बल्ब, ये था वो न्यूमेरिकल का पहला हिस्सा था, अब दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर्स डेली, अगर बल्ब 5 घंटे डेली इस्तेमाल होता है, फाइंड द एनर्जी, हमने एनर्जी फाइंड करनी है इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में एनर्जी फाइंड करनी है। असल में जो किलोवाट आवर होता है ना, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। इट मीन्स हमने यूनिट फाइंड करने हैं कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, जो बल्ब खर्च करता है इन 1 मंथ, यानी बल्ब 1 महीने में जितने यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल करता है वो किलोवाट आवर्स में होते हैं। यानी 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट। तो 1 महीने में 30 डेज होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमारे पास वोल्टेज 220 वोल्ट है, पोटेंशियल हमारे पास पावर जो है हमारे पास 100 वॉट है, वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है, पावर 100 वॉट है, रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, दैट इज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमने फार्मूला जहन में रखना है। अब इस फार्मूले में हमने आर क्योंकि फाइंड करना है, तो आर को हम पी के साथ एक्सचेंज करते हैं, उसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं और P जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा V स्क्वायर के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और V का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 48400 ओवर 100 आ जाता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 484 ओम। उसके बाद जी हमने एनर्जी फाइंड करनी है इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब है यूनिट्स फाइंड करने हैं कंज्यूम्ड इन 30 डेज, जो 30 दिनों में इस्तेमाल होते हैं। तो उसके लिए सिंपल ये डायरेक्ट फार्मूला है। उसके लिए क्या होता है कि पावर इन वॉट, जो वॉट में हमें ऊपर पावर गिवन है उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम इन आवर्स के, टाइम वो भी घंटों में, और उसको डिवाइड कर देते हैं 1000 के साथ, तो हमें एनर्जी पता चल जाती है, यानी यूनिट्स की तादाद पता चल जाती है। तो पावर इन वॉट हमारे पास 100 वॉट है, वो हमने पहले देख लिया। टाइम जो है, अब एक दिन में वो 5 घंटे चलता है, तो हमारे पास है मंथ, तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो इसलिए हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आवर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 15 किलोवाट आवर, यानी 15 किलोवाट आवर मीन्स 15 यूनिट्स वो इस्तेमाल कर रहा है इन 1 मंथ, 1 महीने में। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है।